कि कांग्रेस पार्टी दलितों से प्रेम करती है और करती रहेगी। कि आज दलित कांग्रेस के साथ ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राजस्थान के अंदर दलितों पे पिछले 2.25 साल में जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ मर्डर हो रहे हैं, डांगावाड़ कांड जैसा कांड हो गया। आपको मालूम है कि नोखा के अंदर डेल्टा मेघवाल का मर्डर हो गया। मर्डर को लोग वो कहते हैं पुलिस वाले कि ये तो आत्महत्या है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली जा रही है। एक ऐसा कार्यक्रम जो पूरी भव्यता के साथ उस जयंती को, जैसा उनका योगदान रहा इस देश के साथ, चाहे संविधान के निर्माता के नाते रहे होंगे या सामाजिक समरसता के विषय को लेकर के जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने उठाया, उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कार्यक्रम की योजना बनाई है। हमने साथ ही जिस अम्बेडकर पीठ की पूरी तरह से अनदेखी पिछली कांग्रेस सरकार ने की, 14 तारीख के बाद अगले दिन से ही ये अम्बेडकर पीठ एक उच्च स्तर के संस्थान के नाते चालू हो जाए, इसकी भी योजना सरकार ने की है। देखिए, केंद्र सरकार और बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट से लोगों का विश्वास उठ गया है। दलित हो चाहे आम कोई भी व्यक्ति हो, सब परेशान है। और दलित बच्ची के साथ रेप के बाद जो उसकी हत्या हुई और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी की सरकार करे, उससे लोगों में रिएक्शन है। और पूरे हालात इस देश के ऐसे बन गए हैं कि आम आदमी परेशान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से। सम्मेलन करें राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट दलित है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होता इंस्ट्रूमेंट को। दलित का उनका मिशन है, तो मुझे अफसोस है कि 67 साल भी हिंदुस्तान के दलितों का सम्मेलन करना पड़ रहा है दलितों के अधिकारों की बात करने। कांग्रेस ने कभी वोट की राजनीति नहीं की, कभी दलित की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा गरीब की राजनीति की है। पिछड़े हुए दलित हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे सवर्ण हों, जो भी लोग पिछड़े थे, दबे कुचले थे, समाज में उनको बराबर का दर्जा नहीं था, उन सब लोगों को समाज में बराबर का दर्जा दिलाने का काम कांग्रेस 130 वर्ष से कर रही है। ये राजनीति है। इनके यहाँ पर पीसीसी वालों ने बोला होगा कि आप आइए, और अम्बेडकर जयंती आ ही रही है, तो कुछ ना कुछ तो नाटक तो इनको करना ही है। तो नाटक यही जो भी है, घड़ियाली आंसू वो आगे चले जाएंगे। सुशील शर्मा जी जयपुर से और साथ ही सुनील प्रजापति जी भी जयपुर से हमारे साथ हैं। उनकी दोनों की राय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। सुशील जी नमस्कार। सुशील शर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार अश्विनी जी। जी सर। मैं अश्विनी जी कई सालों से, जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से सुन रहा हूँ कि दलितों का उद्धार करेगी पार्टियां। ये दोनों पार्टियां सत्ता में आई, कांग्रेस भी आके गई, बीजेपी भी सत्ता में है, फिर भी दलितों की हालत सुधरी नहीं है। तो आखिर क्या क्या चाहती है पार्टियां, कैसे सुधारना चाहती है? खाली दलित के नाम पर ये वोटों की जरूरत तो दलित याद आते हैं इनको, और उसके बाद में इनका कोई नहीं। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, 40 साल से तो सुधरी नहीं दलितों की हालत। ये कैसे सुधारना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी दलित सम्मेलन करते हैं, कल एक समरसता दिवस मना रहे हैं। मतलब ये नेतागिरी ज्यादा करते हैं। दलित के बारे में सोचना कब तक? बिल्कुल, मैं यही समझना चाह रहा हूँ सुशील जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील जी आप क्या कहना चाहेंगे? अश्विनी जी नमस्कार। जी सर। अश्विनी जी, मैंने आज से 8 दिन पहले एक प्रोग्राम करा था चांदपोल में एससी का, जिसके अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को और कांग्रेस के पार्टी के जो जनप्रतिनिधि उसको बुलाया था। इन्होंने क्या करा, बड़े बड़े मीटिंग के अंदर बड़े बड़े भाषण दिए, अच्छा भाषण दिया, लेकिन जब खाने के टाइम पे खाने की बारी है, पीने पे पानी पिलाया, तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, और बात करते दलित की। अब मुझे आप बताओ, अम्बेडकर का नाम लेके इतना हल्ला मचा रहे। आज कांग्रेस बीजेपी, आज जब इन्होंने प्रोग्राम करा, अरे भाई काम करो, जनता की सोचो, आप फालतू वोट बैंक की राजनीति क्यों कर रहे हो? सूरत हाल हमारे सामने कृष्णा कोरानी जी भी है जयपुर से। नमस्कार कृष्णा जी। पारिक साहब नमस्कार। बताएं सर। पारिक साहब, मैं विधायक साहब से एक आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहूंगा, और वो सवाल मेरा ये रहेगा, ये पूरी आपका चैनल पूरी राजस्थान की जनता भी सुन रही है। विधायक महोदय जी, आप यहाँ से ये घोषणा कर सकते हो कि जो दलित छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है वो सीबीआई जांच करवा सकते हो क्या, अगर आपकी पार्टी दलितों का साथ देती है तो? चलिए मैं पूछूंगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले एक और कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं मिमरोड साहब का रुख करना चाहूंगा। राजेंद्र जी हैं अजमेर से। नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 125वीं जन्म जयंती पर इनको जो है मतलब क्या नाम पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अम्बेडकर साहब को। जी सर। दूसरी बात यह है कि चर्चा चर्चा चर्चा, यत्र तत्र चर्चा, दलितों की चर्चा, इसके ऊपर सारे खेल हो रहे हैं और इनकी राजनीति चल रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिमरोड साहब। अंबेडकर कहते हैं कि प्रजातंत्र में वर्ग और वर्ण दोनों मिटाने होंगे तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम पार्टियों में देखते हैं एक दस्तूर है जहां पर पार्टी में भी वर्ण और वर्ग के आधार पर मोर्चे बनाए गए हैं। ऐसे हालात में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी दल समरसता की राह पर चल रहा है? मैं समझता हूँ कि जो अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो उन्होंने साहित्य है, उसके बारे में हमारे जो तथाकथित नेता लोग हैं अम्बेडकर का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, उनका जो काम है, सारे का सारा सब अम्बेडकर ने सब विषयों पर बहुत गंभीरता से लिखा है और सब उसको स्वीकार करते हैं उनकी विद्वता था। लेकिन जो उनकी जो बात है उसको अगर आप प्रैक्टिकल में आप देखें तो बिल्कुल अम्बेडकर की विचारधारा के विपरीत हमारे जो तथाकथित नेता हैं वो उस पर चल रहे हैं। अम्बेडकर ने अगर सारी की सारी बात यहाँ पे देखे, अपनी जो सारी की सारी विचारधारा का निचोड़ हमारे संविधान है, उसके जो संविधान का जो प्रेम्बल है उसमें दिया है। क्या ये सारे के सारे नेता संविधान के उस प्रेम्बल की इज्जत करते हैं? मैं समझता हूँ नहीं करते। और सारे के सारा वो मानवतावादी थे। उन्होंने कहा उनको बना करके अभी तक एक दलितों का नेता बना दिया कि ये बहुत इन्होंने कभी स्वतंत्र। आपको लगता है कि दोनों पार्टियों को वर्ण और वर्ग भेद खत्म करना होगा, अपने यहाँ से ये मोर्चा प्रथा खत्म करनी होगी? हाँ, बिल्कुल खत्म। शुरुआत यहाँ से हो सकती है। दूसरा सवाल जो स्मारकों को लेकर है, अंबेडकर के नाम पर स्मारक खड़े कर दिए जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में एक बड़ा पार्क तैयार कर देती है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक के बाद एक स्मारक खड़ा करते जा रहे हैं। कुछ देर पहले वसुंधरा राजे जी का जिक्र किया और एक स्मारक की बात यहाँ सामने आई और कांग्रेस भी ऐसा करती आई। ऐसे हालात में हम कैसे समझे कि अंबेडकर एक स्मारक तक है या एक समाज तक है? मैं समझता हूँ कि जो अंबेडकर की विचारधारा है, जो समाज में वो परिवर्तन लाना चाहते थे और जो उनको सारे वर्गों को उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि दलित जो हैं, दलित आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने वो हमारे को आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वर्ग है उनको न दिया। ऐसे हालात में लगता है कि आरक्षण मिलने के बावजूद दलित आज भी पिछड़ा है। बिल्कुल पिछड़ा है। मैंने बताया शुरू में, आप इंडिकेटर आप देख लीजिए, चाहे राज्य के देख लीजिए। बिल्कुल, कुछ आंकड़े मेरे पास भी है कि 82% दलित परिवार आज भी ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 5,000 रुपए से कम है। ऐसे में कैसे गुजारा करेंगे? विजय जी बूंदी से है और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैं बीजेपी के विधायक साहब से पूछना चाह रहा हूं कि उनकी राजस्थान में सरकार है, उनकी सरकार दलितों के लिए क्या कर रही है? चलिए, मैं जो कृष्णा जी का सवाल था उसके बाद आपके इस सवाल पर भी राय लूंगा। खालिद साहब, आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। नमस्कार। जब तक आदमी वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जब तक आदमी खुद उसमें शामिल होकर नहीं देख लेता तो उसको मालूम नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से हर पार्टी की विचारधारा एक ही है, वोट बैंक। ना वो मुस्लिम के लिए कुछ करती है, ना कोई दलित के लिए कुछ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बसपा से जयपुर जिला अध्यक्ष रूप चंद जी रेहड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं मुखातिब हूँगा। उससे पहले गोवर्धन जी, आपसे दो सवाल आए, दोनों को लेकर राय जानना चाहता हूँ। क्या डेल्टा मेघवाल का मसला राहुल गांधी ने उठाया तो उसके जरिए दलित उत्थान का एक सबब बन सकते हैं? ये मैं जवाब लूंगा। उससे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सीबीआई जांच करवाएगी सरकार और क्या आपने अब तक किया है दलितों के लिए इस सरकार में? नहीं, अभी जो बात बिल्कुल ये सही है कि सीबीआई की जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच सरकार करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इसके लिए पॉजिटिवली सोच रही है। भाई जो घटना हुई वो दुखद है, सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। दो तीन को गिरफ्तार भी कर लिया। अब जो पीछे रहेगा, तो कैसे घटना हुई, कैसे घटित हुई, इसके लिए सरकार पूरी प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत। इस शासनकाल में क्या किया वसुंधरा जी ने या फिर बीजेपी ने केंद्र या राज्य में दलित उत्थान के लिए? दलित उत्थान के लिए तो हमारी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दलित उत्थान के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मैं सोचता हूं कि आज तक इतिहास में नहीं किया। 12 रुपए में इंश्योरेंस। राकेश जी पूछ रहे, एक काम बता दें। 12 रुपए में इंश्योरेंस आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो व्यक्ति गरीब नहीं हुआ ये बताए, कब नहीं जो व्यक्ति गरीब है उसको स्वास्थ्य योजना के द्वारा 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। सरकार का जो मजदूर है, जो काम करता है, जो खेतिहर है, जो
ईंट भट्टों पे काम करता है, चाहे मजदूरी का काम करता है, चाहे चिनाई का काम करता है, चाहे घड़ाई का काम करता है, उन सब व्यक्तियों को उनकी बच्ची की शादी के लिए उस बच्ची के लिए 55,000 रुपए की सहायता देती है। ऐसा में घटना हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ये सबके लिए कटौती की है, कटौती की। मेमरोड साहब का आरोप है कटौती की गई है योजनाओं में। सरकार की बजट हो चाहे सेंटर स्टेट राज्य की दलित कल्याण से जुड़ी योजनाओं में कटौती की गई। इसके अलावा तो सरकार ने योजनाएं जोड़ी है, जो अच्छी योजनाएं उनको जोड़ी गई है। चलिए मैं रूपचंद जी की भी राय लूंगा। मुख्तार अनीस साहब है जोधपुर से, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार मुख्तार साहब। जी सर नमस्कार। बताएं। मैं अपने बीजेपी के मित्र जो बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने दलितों के लिए एक भी काम किया नहीं। आपके केंद्र में बैठे मोदी जी मनमानी की बात करते, मन की बात नहीं करते। हम दलितों के उत्थान की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी या दलितों के उत्थान की बात करती है। ये डेल्टा कांड हुआ, उसके बारे में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ और ये दलितों की बात कर रहे हैं। चलिए, सत्ता में है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं गोवर्धन जी से, इसलिए सवाल भी ज्यादा है। मैं आपके सवाल पर भी राय लूंगा आगे, लेकिन उससे पहले रूपचंद जी का रुख करना चाहूंगा। रूपचंद जी, कौन बेहतर लगता है आपको, क्योंकि आप हमेशा सहयोगी की भूमिका में रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ। पिछले कार्यकाल में आप कांग्रेस के साथ थे, आपको लगा कि बेहतर रहा वहां कुछ? देखिए, 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज तक दलितों का जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये लोग कांग्रेस के और बीजेपी के ये लोग कहते हैं कि हमने ये किया ये किया ये किया। मैं ये कहता हूँ, बाबा साहब का संविधान अगर ईमानदारी से लागू कर दे तो इस देश का दलित और गरीब कोई गरीब नहीं रहेगा। और ये काम अगर इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेगी तो पूरे देश के अंदर बाबा साहब का 100% संविधान लागू होगा। और मुख्यमंत्री रहे ना उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए क्या किया? उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के लिए वो काम किया, वो काम किया पूरे देश के अंदर। एक काम पूरा देश का दलित जानता है और पूरा एक काम सुनो। मेमरोड साहब के सवाल का जवाब दे दीजिए आप। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनी बहन मायावती ने आते ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास की, पार्लियामेंट ने पास किया हमारा SC/ST एक्ट, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, आदेश से उसको ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में रिट की और रिट के बाद फिर उसको रिस्टोर हुआ। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो अगर यहाँ आ जाएंगी आपकी सरकार तो SC/ST एक्ट को यहाँ खत्म कर देंगे, ऐसा हम आप क्या बात कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो कह रहा हूँ सबके साथ मेरी बात सुनिए। अभी बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के लिए राज्यसभा के अंदर जो प्रमोशन में आरक्षण मिलता था उसको राज्यसभा के अंदर पारित कराया। अगर कांग्रेस और बीजेपी की नीयत सही होती तो लोकसभा के अंदर भी पास हो जाता। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि दलितों का उद्धार हो और बाबा साहब का संविधान 100% लागू हो। 2 बार उत्तर लेकिन सुनो, लेकिन अभी तक तो सही मायने में बसपा को ईमानदारी से मौका ही नहीं दिया गया। और ये जो त्रुटि जो ये बता रहे हैं हमारे मेमरोड साहब, ये ऐसे है। मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड है। तो हम भी ये बात हम आपको बोल रहे हैं कि हमें अगर ऐसा मौका देंगे तो वास्तविकता में बाबा साहब का संविधान उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश ने मौका दिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब को चलिए ब्रेक लेंगे मैं। ब्रेक के बाद हजारों काम किया। गर्मागर्म चर्चा है। मैं समझना चाहता हूँ कि दलित उत्थान की बात तो हो रही है, लेकिन अम्बेडकर की राह अभी भी नजर नहीं आई। बाबा साहब का जो पहले काफी दलितों की कुछ परख नहीं थी, आज समाज में उनकी कुछ परख बढ़ गई है और दलितों का उत्थान काफी बढ़ा है और समाज में उनको एक हाई कैटेगरी की तरह देखा जाने लगा है। जो सभी राजनीतिक दल हैं वो दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अम्बेडकर जी को अपना आदर्श और नेता मानने का ढोंग कर रहे हैं। कि कांग्रेस पार्टी दलितों से प्रेम करती है और करती रहेगी। कि आज दलित कांग्रेस के साथ ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ है।